गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर को अपने सॉरी। तो बेटा आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिया था, ठीक है। नाउ 10 और 11 12 करना है हमको। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, देखो मेक अ स्क्वायर टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें स्क्वायर टेबल जो बनाना है, हमें उसकी कोई नीड नहीं है बनाने की। जो इसने क्वेश्चन करे हम उसके आंसर इजी वे में दे सकते हैं। तो 10 का फर्स्ट कह रहे हैं राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8 अप टू 100। अब 100 तक का हमें 8 का सारा लिखना है मल्टीपल्स। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 8 से स्टार्ट होगा। तो चलिए 100 से पहले रुक जाएंगे। कोई ज़रूरी है क्या कि हम अपने टेबल को बनाएं इसमें, है ना। तो हम 10 का आंसर देने जा रहे हैं। 10 का फर्स्ट है ना, क्या है ये? मल्टीपल्स ऑफ 8 कहाँ तक? अप टू 100। कहाँ तक? अप टू 100। नाउ आ जाओ, 8 का मल्टीपल है अप टू 100 तक। शुरू करते हैं 8 से। 8 16, पहले तो 80 तक टेबल ही लिख डालो इसको। नाइन्टी 96 है ना। ये हमारा 8 का हो गया। 8 2 16 24 30 40 68 64 72 80 88 एंड 96। अब इसके आगे हमने क्यों नहीं गए? क्योंकि उसने अप टू 100 ही कहा था। और जैसे इसके आगे जाते 8 ऐड करते हमारा क्या था? 804, ठीक है। 804 आता जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड देखो क्या कह रहा है। राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 3 फ्रॉम 30 to 50। सेकेंड भी हम कर लेंगे, है ना। 10 का सेकेंड 30 से 50 तक की टेबल ही तो लिखनी है। तो क्या लिखने जा रहे हैं? मल्टीपल्स किसका है? मल्टीपल्स ऑफ 3 कहाँ से? फ्रॉम 30 to 50। क्या क्या होंगे बेटा? सबसे पहला तो 30 ही होगा। 30 फिर 3 ऐड कर दो, 33 फिर 3 ऐड कर दो, 36 फिर 3 ऐड कर दो, 39 फिर 3 ऐड करो, 42 फिर 3 ऐड करो, 45 फिर 3 ऐड करो, 48 फिर 3 ऐड करो, 51। 50 से ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स ये हमारा लास्ट है। क्या है? एंड 48। ओके। तो हमें ये बताओ इसमें स्क्वायर बॉक्स की जरूरत कहाँ पड़ रही है? कह रहा हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 2 आर देयर बिटवीन 1 to 20 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है। तो ये रफ वर्क है। 1 to 20 में बोथ इंक्लूसिव मतलब 2 को भी लेना है और 20 को भी लेना है। तो चलो लिखते हैं पहले मल्टीपल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने मल्टीपल्स हो गए हमारे पास? 10 मल्टीपल्स। तो आंसर कैसे देंगे? देखो जैसे उसने क्वेश्चन करा है हम वैसे आंसर देंगे। क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मल्टीपल्स? हम लिखेंगे 10 मल्टीपल्स। आंसर देने का तरीका देखो, 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 आर देयर बिटवीन 1 and 20। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 आर देयर बिटवीन को कैसे लिखते हैं हम? 1 to 20। ओके। लास्ट है हमारा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 57। 57 के फैक्टर्स लिख दो। 57 किसके टेबल में आता है? 19 की। याद करो, 19 3 57। इसीलिए कह रहा हूँ बेटा टेबल लर्न होनी चाहिए। तो फैक्टर्स ऑफ 57। नौ क्या क्या होगा बेटा? 1 होता ही है सबका, फिर कौन होगा? 3 के बाद 19 एंड लास्ट में वो नंबर खुद 57। ओके बेटा, ये सब सारे कंसेप्ट हैं, ये दोनों तो फिक्स हैं कि 1 और नंबर तो खुद होता है, बाकी यही वाला इंपॉर्टेंट था और हमें टेबल आती है।
19 3 जा 57। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज को आज। 13 is a factor of 1170 and 663. Show that 13 is also a factor of 507. देखो उन दोनों का है। अब ये तो सब्ट्रैक्शन करके ले रहा है, हम क्यों फालतू नए कंसेप्ट में फंसे। हमारा तो कंसेप्ट सिंपल सा है कि अगर 13 उसका फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, उससे डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है। किससे? 507 से डिविजिबल होगा। तो चलो हम डिविजिबल करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। हमें क्या है, लेट है ना, सीधे सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्व 11 का। लेट 13 से किसको डिवाइड कर दो, 507 को कर दो। 13 3 जा 39 11 9 0। रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स ये इसका क्या है, फैक्टर है ना। बिकॉज लिखो, बिकॉज रिमाइंडर is 0, so 507 is a, so नहीं फैक्टर के लिए पूछ रहा है, so 13 is a factor of 507 also। also क्यों लगाया, क्योंकि 2 का उसने ऑलरेडी कह रखा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फाइंड the two numbers whose product is 150 and difference is 5 and sum is 25। चलिए हमें 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो बेटा वो 2 नंबर्स इनके फैक्टर कर लो, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो 150 का फैक्टर लिखेंगे और उसी में ढूंढेंगे। 12 कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। 12 पहले लिखेंगे फैक्टर ऑफ 150, आंसर है ये सीधे। 150 के फैक्टर्स लिखो, क्या क्या हो जाएंगे आपका। एक तो 1 हो जाएगा, फिर बेटा 2 से डिवाइड हो रहा है 2, फिर 3 से हो रहा है, क्या हो रहा है 3, 5 से हो रहा है क्या, हाँ 5 से हो रहा है, 5 से हो गया, 6 से नहीं होगा, 6 से होगा, क्या होगा 6 से होगा, 7 8 9, 10 से होगा, क्या होगा 10 से होगा 9, 10 के बाद 15 से होगा, क्या हाँ 15 से होगा। चलो फिर 25 से होगा, फिर 30 से होगा, ओके, फिर 50 से होगा, फिर 75 से होगा और लास्ट में इटसेल्फ, एंड इटसेल्फ क्या है 150। नाउ इसमें 2 नंबर्स देखो जिनका सम और डिफरेंस कितना आना चाहिए बेटा, 5 और 25। ये देखो इन दोनों को पकड़ो, ऐड करेंगे तो 25 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, है ना। So numbers are कौन कौन है बेटा, 15 एंड 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, ऐड करो, सम निकाल के दिखा दो, सम 15 प्लस 10 विच इज़ योर 25। डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस 15 माइनस 10 विच इज़ योर 5। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, है ना। सो नंबर्स आर 15 एंड 10। ना बेटा स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। नाउ हेयर हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे अपना, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ओके,
ओके, शुरू करते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। देखो हमने क्या पढ़ा, फैक्टर्स पढ़ा। तो बेटा फैक्टर के बेस पे ही इनकी डेफिनेशन है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स, तो बेटा प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है कि दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, और वो भी कौन, वन एंड इटसेल्फ। क्या है डेफिनेशन, दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब वो खुद का नंबर, तो वही हमारे होते हैं प्राइम नंबर। तो बेटा इसमें देखो ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर हो, पहला वो तो खुद नंबर हो, दूसरा वन हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब बेटा आपको भी पता है कि वन हमारा ऐसा है जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है और उसका कोई दो फैक्टर नहीं होता है। तो इसलिए वन को छोड़ करके इसकी एक डेफिनेशन दूसरी सिखाई जाती है हमें। क्या सिखाते हैं कि दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। क्या कह रहा हूं मैं, वन एंड इटसेल्फ, हमें ये भी सिखाई जाती है डेफिनेशन। तो बेटा ये भी उसी का है, दूसरा ऐड तान के बनाया गया है। अब आप ही बताओ कि अगर कोई नंबर के सिर्फ दो फैक्टर हैं, वन और वो नंबर खुद, इट मीन्स वो दोनों उससे एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। तो उन्होंने बेटा एक नई डेफिनेशन बना दी, क्या कि नंबर्स मोर देन वन, जो वन से बड़ा हो, ग्रेटर देन वन, नंबर्स वन को हमें नहीं लेना है ना, नंबर्स ग्रेटर देन वन विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, मतलब खुद से भी डिविजिबल हो और वन से भी हो। तो अगर ये दोनों इसके फैक्टर होंगे तो वो तो वही बात पड़ी ना, अगर भाई ये दोनों फैक्टर ही हैं इसके कि वन भी इसी का फैक्टर है और वो नंबर भी, तब तो उससे पूरे डिविजिबल होने चाहिए। तो उसी से ये डेफिनेशन बनाई गई है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द नंबर्स which have only two factors, only two factors, क्या क्या, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल जैसे टू ले लो, यहाँ पे एक्सेप्ट लिख लो, एक्सेप्ट वन, बिकॉज वन के केवल एक ही फैक्टर होता है और वो वन ही है। एक्सेप्ट जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, ठीक है, ये सारे क्या हैं, 7 ले लो, 7। ये ऐसे जिनके केवल दो ही फैक्टर है, या तो ये खुद है या वन है, या तो खुद है या तो वन है, ठीक है। इसी की दूसरी डेफिनेशन बनती है क्या, the numbers, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, द नंबर्स which is divisible by one and itself, one and itself, वही बात हो गई, इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। अगर ये फैक्टर है तो इन्हीं से डिविजिबल भी होना चाहिए, वन एंड इटसेल्फ, कॉल्ड प्राइम नंबर। 5th क्लास में जो डेफिनेशन दी गई है बेटा आपको वो ये दी गई है, ठीक है। और 6th की डेफिनेशन जो नई बुक में आई है वो ये है। तो दोनों एक ही बात है बेटा, बस कान को घुमा के पकड़ने का तरीका अलग है। तो अच्छा, इसके एग्जांपल्स कितने, बहुत सारे हैं, है ना, 2, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे बहुत सारे, 29, 31, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो अगर ये प्राइम है तो फिर कंपोजिट कौन है, तो कंपोजिट वो सारे जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। जैसे आपका 4 के कौन कौन है, 1 है, 2 है और 4 है, 3 फैक्टर्स हो गए ना। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। फिर से मैं लिखता हूँ कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। सेकेंड है हमारा कंपोजिट नंबर, व्हाट इज
कंपोजिट नंबर। एक बार आप ट्राई करो। को प्राइम, प्राइम क्या होते हैं? विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। तो कंपोजिट कौन होते हैं बेटा? मोर देन टू फैक्टर्स। द नंबर्स which have more than two factors, ओके। इसी की दूसरी डेफिनेशन बन सकती है लाइक 4, 6, 8, 12, ऐसा नहीं है, कोई जरूरी 9 भी ले लो, 9, 15, ये सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इसी की एक अलग डेफिनेशन बनती है डिविजिबिलिटी के बेस पे कि द डेफिनेशन देख लो, द नंबर्स which are divisible by one itself and other number ओके। तो ये किसकी डेफिनेशन बनती है बेटा? कंपोजिट की डेफिनेशन बनती है, अदर नंबर। ये किसकी डेफिनेशन बनी बेटा? कंपोजिट की डेफिनेशन बन गई, ठीक है। तो ये समझ में आया? कंपोजिट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, या नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 1 से भी डिविजिबल हो, खुद से भी डिविजिबल हो, और किसी एक अदर नंबर से भी डिविजिबल हो। अदर नंबर कितने भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 होना ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या होते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख दिया मैंने। ओके, अब अगर मैं बात करूं तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है बेटा वो कौन है? 2। और कंपोजिट नंबर में जो है सबसे स्मॉलेस्ट वो कौन है? 4, ठीक है। इवन नंबर और ऑड कौन है? 3। और कंपोजिट में ऑड कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट ऑड 9, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 9। ये बात ध्यान रखना। नाउ हम सीखेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम नंबर्स। क्या सीखेंगे बेटा? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग प्राइम नंबर्स। कौन सा है? सीव ऑफ एरिस्थोटेनिस, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं इसको। जब से मैं इसको मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, आप फटाफट क्या करो, 1 to 100 तक काउंटिंग लिख डालो, लिखो। लिखे? आप लिखो, मैं भी लिखता हूँ 1 to 100 काउंटिंग।
ओके 50 तक ही रखो। नाउ बेटा ये मेथड जो है वो कौन सा है, इरेटोस्थनीज। कौन सा मेथड है, इरेटोस्थनीज मेथड ऑफ सीव। सीव मीन्स क्या होती है, छलनी, जिससे मम्मी घर पे आटा फ्लोर को छानती है ना, छलनी होती है। तो इन्होंने एक तरह की सीव बनाई, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं वो नंबर्स गिरेंगे जो प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो देखो 1 को तो प्राइम में लेते ही नहीं है, तो इसे कैंसिल कर लो। 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता, 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है, 8 नहीं होता। क्यों, ये दूसरे की टेबल में भी आते हैं। 9 नहीं होता, रीज़न 3 की टेबल में आता है, 10 5 की टेबल में आता है, 11 होता है, 12 नहीं आता, 13 खुद की टेबल में आता है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होता है, 17 खुद की टेबल में आता है या 1 में, 18 नहीं, 19 भी। ना कैंसिल करो, ये भी दूसरे की टेबल में, ये नहीं आता किसी में, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी 9 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, ये नहीं आता, 30 आता है, ये भी किसी की टेबल में नहीं आता, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये भी आता है। 37 नहीं आता किसी की टेबल में, 8 आता है ना, ये भी आता है। 41 नहीं आता, 42 43 भी नहीं आता किसी की टेबल में, 44 आता है, 45 आता है, 46 आता है, 47 भी नहीं आता, 48 आता है, 49 आता है, 50 आता है। तो ये मेथड जो है ये इससे प्राइम नंबर्स को सेपरेट करने का, ये कौन सा कहलाता है, इरेथोस्थनीज मेथड ऑफ सीव या सीव मेथड ऑफ इरेथोस्थनीज। दोनों ही सही है बेटा, ठीक है। प्रॉपर नाउन के हिसाब से क्या प्रोनाउंसिएशन करोगे इसको, इरेथोस्थनीज, है ना। इसको कई लोग दूसरा भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना जो आपसे बोला जाए, बस हाँ अनर्थ नहीं कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, तो बेटा ये कौन सा था हमारा, फाइंडिंग ऑफ प्राइम मेथड। तो मैं आपको दूंगा 1 कैसा नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है बेटा, जो कि ये कैसा नंबर है, एक हमारा यूनिक। क्यों है, इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तब तक हम इतना ही करते हैं। तो आपको बहुत आज छोटा सा होमवर्क मिल रहा है। होमवर्क क्या है बेटा आपका, आपको फाइंड करना है, फाइंड प्राइम नंबर्स 1 to 100 बाय पेज नंबर है आपका, देखो पेज नंबर 56 पे जो है इसको आप कर लेना। सी, इससे आपको फाइंड करना है, ठीक है। कहाँ, 1 to 100। आप क्या करोगे, ऐसे 1 to 100 का बना करके उसमें वो नंबर्स जो कि या तो 1 से या खुद से डिविजिबल होंगे, उनको क्या करोगे, राउंड में करोगे। अगर हेल्प चाहिए तो आप कहाँ से ले लोगे इसको, आप पेज नंबर 56 से देख लेना, ठीक है। नाउ और आपको क्या कंप्लीट करना है, कंप्लीट HW में एक्सरसाइज 3.1, ये पूरी अब हो जानी चाहिए, ठीक है, HW कॉपी में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।